तो हेलो गाइस, आज हम विकिपीडिया पेज पे बैकलिंक बनाने के लिए आपको बताएंगे कैसे बनेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले आ जाएंगे विकिपीडिया के सिंपल वाले डोमेन पे और यहाँ पे हम कोई भी कीवर्ड सर्च कर लेंगे। आपको जो भी लगता है आपके हिसाब से कीवर्ड जिस पे आपको बैकलिंक चाहिए उस कीवर्ड के हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं विकिपीडिया पेज पे। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, वो पेज पहले से अवेलेबल ना हो। तो हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, सर्च कर कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, मैंने एक कीवर्ड डाला जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, क्रिएट दी पेज मेटेरियल रिव्यू, क्योंकि ऐसा कोई पेज अवेलेबल नहीं है सिंपल विकिपीडिया पे। तो हमने इसको डाल के अब इस पर बस क्लिक कर देंगे। जो आपका ये मेटेरियल रिव्यू लिखा है, जिससे आपका एक यहाँ पे एक एडिटर ओपन हो जाएगा विकिपीडिया का, जहाँ पे आप कंटेंट डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मेटेरियल रिव्यू पे मैंने अब कंटेंट मैंने एक चैट जीपीटी से पहले ही लिखवा रखा है, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए आप भी चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। और उसमें आराम से कोई भी कीवर्ड का प्रॉम्प्ट डाल के आप यहाँ पे ब्लॉग लिखवा सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पे लिखवा लिया है इस म्यूटोलिन पे, इसको कॉपी कर लूँगा मैं पूरा और इसको सिंपल जो हमारा विकिपीडिया पेज है उस पर डाल दूँगा। ध्यान रखिएगा कि जो आपका विकिपीडिया पेज है वो आपका स्पैमिंग के लिए नहीं है। तो यहाँ पे स्पैमिंग ना करें, क्योंकि स्पैमिंग करने से ये होता है कि जो विकिपीडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आपका पेज डिलीट कर देती है इमीडिएटली, या फिर कुछ जब उसको लगता है कि आपने ये स्पैमिंग के लिए बनाया है, प्रमोशन के लिए बनाया है, तो आपका पेज डिलीट कर सकती है। ठीक है, तो आप ऐसा कीवर्ड डालें जो कि नेचुरल और नॉर्मल हो, जिस पे एक विकिपीडिया पेज हम बना सके और ऐसा स्पैमिंग भी ना लगे। यहाँ पे बस मैंने आपको समझाने के लिए कीवर्ड यूज़ किया है, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी पे बनाएं, आप अपने हिसाब से किसी भी बना सकते हैं। और चाहे तो अपने जो भी चीज़, जैसे मान लीजिए कोई प्रोसेस है, कोई कपड़े के ऊपर है, कोई आपका कोई बिजनेस है, उसके ऊपर ही बना सकते हैं। अपने ब्रांड के ऊपर बना सकते हैं चाहे तो। अगर आपका स्पैमिंग नहीं होती है, वो प्रमोशन नहीं होता उसमें, तो आपका विकिपीडिया पेज लाइव रहेगा हमेशा और आपको बैकलिंक मिली रहेगी आपकी वेबसाइट के लिए। तो यहाँ पे हमने कंटेंट डाल दिया और हम यहाँ पे बस उसको फॉर्मेट कर रहे हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे हैं कि हमें कैसा दिखना चाहिए हमारा पेज। तो यहाँ पे जो भी हमने जो कॉपी पेस्ट किया है वो अपने आप ही से फॉर्मेट कर लिया है। चाहे तो अपने यहाँ से फॉर्मेट कर सकते हैं, हेडिंग 1 हेडिंग 2 बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम वापस इस पर मतलब लॉगिन करने की कोशिश करें, लेकिन कोई बात नहीं, बिना लॉगिन के भी यहाँ पे पेज बना सकते हैं। बस मैंने ये वे कि आप यहाँ पे लॉगिन करके भी आप काम कर सकते हैं। तो हमने इसको लॉगिन को हटाया था, लॉगिन से हमें कोई मतलब नहीं है, हम बस नॉर्मली विकिपीडिया पेज पर आते हैं और यहाँ पे हम अपना बैकलिंक लेने के लिए अपने डोमेन को, अपने जो हमारा यूआरएल है उसको कॉपी करते हैं। उसके लिए आप कहीं भी बैकलिंक ले सकते हैं इस पेज में, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पर्टिकुलर एरिया में ले, लेकिन आप हाँ आप स्पैमिंग ना करें। मैं आपको सबसे मतलब यही कहना चाहूँगा आपको, आपके बेहतरी के लिए, कि आपका ये जो पेज है डिलीट ना हो, उसके लिए आप स्पैमिंग से दूर रहें। तो यहाँ पे हमने ये कीवर्ड पर पूरा ब्लॉग डाल दिया है एक तरीके से विकिपीडिया पेज बनाने के लिए। और यहाँ पे हम जाएंगे, अपने डोमेन को कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पे उसको जैसे नॉर्मली आप अपनी वेबसाइट पे हाइपर करते हैं वैसे यहाँ पे भी हाइपर करें। यहाँ पे मैं थोड़ी सी एडिटिंग कर दे रहा हूँ, जो कि मुझे लग रही है कि यहाँ पे मतलब थोड़ी सी गलत है, तो उसको मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मेटोलिन इज़ अवेलेबल ओनली ऑन ऑफिशियल वेबसाइट लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, ना कि कहीं और। तो मैं इसको जो जो डिटेल गलत है वो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप स्पैमिंग करेंगे और गलत डिटेल डालेंगे तो वैसे भी डिलीट कर देगा। तो इससे अच्छा है कि आप खुद ही पहले एडिट कर लें। और यहाँ पे मैं अपने वेबसाइट का एक डोमेन है उसका यूआरएल उठा के यहाँ पे हाइपर कर लूँगा, जैसे आप नॉर्मली अपने वेबसाइट पे हाइपर करते हैं, और ये आपको डन कर दीजिएगा। और उसके बाद फिर आप हाइपर हो चुका है, उसका भी और भी कोई चीज़ छूटी हो तो आप कर सकते हैं, और चाहे तो और भी बैकलिंक्स बना सकते हैं इस पर। अगर आपका रिलेटेड कीवर्ड हो या फिर कोई रिलेटेड सेंटेंस हो तो आप इसको रेफरेंस भी दे सकते हैं, जैसे नॉर्मली विकिपीडिया पेज पे आप रेफरेंस देते हैं। ये याद रखिएगा कि ये वेबसाइट स्पैमिंग के लिए नहीं है, ये आपका सिंपल एक विकिपीडिया पेज बनाता है, सिंपल इंग्लिश। ये आपका मेन डोमेन नहीं है विकिपीडिया का, बट ये भी है कि आपको विकिपीडिया पेज से एक बैकलिंक मिल जाएगी यहाँ पे इजीली। जैसे ये कि आपको विकिपीडिया पेज से आपको बैकलिंक चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बैकलिंक बना दी है और यहाँ पे मैं दूसरी बैकलिंक भी ऐड कर देता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मैं कर सकता हूँ अपने एक और डोमेन के लिए। तो उसी के लिए मैं यहाँ पे एक और हाइपर कर लेता हूँ। और यहाँ पे मैंने एक अपने जो फ्रेज़ है उसको दूसरे वाले लिंक से हाइपर कर दिया है। अब हम इसको कुछ नहीं करेंगे ज़्यादा, अब बस एक और चाहे तो आप और भी बैकलिंक के मतलब जितना चाहे उतना बना सकते हैं, बस ये कि आपको रिलेटेड होना चाहिए कोई पेज से। तो हम यहाँ पे एक और अपना लिंक ऐड कर लेते हैं और इसको पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश करने में कुछ नहीं करना आपको, बस पब्लिश कर, ये आपसे कुछ ये पूछेगा तो आप उसको यस कर दीजिएगा
और यहाँ पे आपसे कोई लिंक पूछेगा तो आप लिंक डाल सकते हैं, क्योंकि आपको रेफरेंस पे चलता है आपका पूरा विकीपीडिया पेज। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली रेफरेंस के लिए अपना वेबसाइट देता हूँ। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे वो वेबसाइट भी दे सकते हैं जिससे ये लीडेड पेज हो, जहाँ से आपने रेफरेंस लेके कंटेंट को लिखा हो या लिखवाया हो, क्योंकि आपका विकीपीडिया पेज हमेशा रेफरेंस पे ही चलता है। तो यहाँ पे मैंने उसको डाल के और यहाँ पे उसको मैंने सेव चेंजेस पे जाके पब्लिश कर दिया। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि मैं इसमें क्या मतलब मैंने चीज़ें की इस पेज के ऊपर। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने जो भी है मटेरियल के बारे में इसमें बताया है। आप जिस कैटेगरी पे भी लिख रहे हैं, जिस भी चीज़ पे लिख रहे हैं, उसके बारे में बता के यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे कैप्चा फिल कर देंगे, जो कि आपको स्पैमिंग से बचाने के लिए विकीपीडिया यूज़ करता है। तो यहाँ पर मैंने कैप्चा फिल कर पब्लिश पेज पर कर दिया है। तो इससे आपका ये पूरा का पूरा पेज थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। देखिए अब आपका ये पूरा का पूरा एक विकीपीडिया पेज रेडी हो चुका है आपके अपने कीवर्ड पे। और आपने यहाँ पे आराम से इजीली बैकलिंक भी ले रखी है। मैं आपको यहाँ पे इसको अगर दिखाता हूँ कि देखिए नीचे भी हमारी बैकलिंक मिल चुकी है एक रेफरेंस के तौर पे, और ऊपर भी जो हमने ऐड किए थे वहाँ पे भी हमें बैकलिंक मिल चुकी है।